कुंतलपुर गांव, एक छोटा सा गांव जहां मेहनत बहुत थी लेकिन सुख सुविधाओं का नामो निशान नहीं। यहीं रहता था विराज, एक गरीब मगर ईमानदार लोहार। उसकी पत्नी संध्या और बेटा आदित्य ही उसका संसार थे। भूख और तंगी हर रोज विराज के दरवाजे पर दस्तक देती थी। कभी खाली बर्तन मां की आंखों में आंसू ले आते तो कभी बेटे की मासूम नजरें उस पर टिकी रह जाती, जैसे कह रही हो, मां कुछ खाने को मिलेगा ना। पड़ोस से आती रोटी की खुशबू उसके दिल को चीर देती, लेकिन उसने कभी अपने हाथ गलत रास्तों की ओर नहीं बढ़ाए। हर सुबह वो पुराने औजार उठाकर काम की तलाश में निकलता, पसीने से भीगा चेहरा और धूल से सना बदन लिए। लोग अक्सर कहते, विराज जमाना चालाकी से चलता है, ईमानदारी से क्या मिलेगा। पर वो मुस्कुराकर जवाब देता, रोटी भले देर से मिले लेकिन जमीर को भूखा नहीं रखना चाहिए। संध्या अक्सर विराज से कहती है, विराज, आदित्य आज फिर भूखा सो गया। अगर तुम थोड़ा ज्यादा पैसे कमा लेते तो घर में अन्न की कमी नहीं होती। पर विराज फिर मुस्कुराकर संध्या को जवाब देता, संध्या, लोहा तो मैं झुका सकता हूँ, लेकिन अपना जमीर कभी नहीं झुका सकता। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और तेज हवाएं चल रही थी। गांव की कच्ची सड़कों पर कीचड़ भर गया था। अचानक विराज के घर के सामने एक बूढ़ा साधु पहुंचा। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। साधु के साथ उसका घोड़ा भी था। बेचारा घोड़ा बुरी तरह हाँफ रहा था और अचानक वहीं गिर पड़ा। उसकी एक नाल टूट चुकी थी, जिससे वो चल नहीं पा रहा था। तभी लोहार विराज आगे बढ़ा। उसने साधु की ओर देखा, फिर घोड़े की टूटी नाल की तरफ। बिना कुछ कहे उसने अपना औजार उठाया और बरसते पानी के बीच घोड़े की नाल ठीक करने में लग गया। उसके हाथ गीले और ठंड से कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उधर उसकी पत्नी संध्या भी चुपचाप घर से सूखी रोटी और मिट्टी के घड़े का पानी ले आई। उसने साधु को थमाते हुए कहा, बाबा, ये तो साधारण भोजन है, पर इससे आपका पेट भर जाएगा। साधु ने थकी आंखों से रोटी और पानी लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने भोजन ग्रहण किया और फिर विराज और संध्या की ओर देखकर बोला, बेटा, तुम दोनों ने बिना स्वार्थ सेवा की है। धन तो कोई भी दे सकता है, पर दया और ईमानदारी बहुत कम मिलती है। विराज और संध्या ने साधु से आशीर्वाद लिया। साधु मुस्कुराया और बोला, नेकी का फल हमेशा लौटता है। लो, ये जादुई नाल तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। विराज ने जैसे ही नाल हाथ में ली, एक अजीब सी अलौकिक शक्ति उसके सीने में उतर गई। एक रात आदित्य को तेज बुखार हुआ। वो बुखार में तप रहा था। संध्या रोते रोते भगवान को पुकार रही थी। तब विराज और संध्या भी घबराकर उस चमत्कारी नाल को उसके सिरहाने रख दी। अचानक कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई और पल भर में आदित्य की सांसें सामान्य हो गईं। विराज, ये तो चमत्कार हो गया। या हो सकता है ये मेरी कोई जिम्मेदारी हो। अगले ही दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करते, अरे, विराज की बनाई नाल तो जादू करती है। भाई, मेरा टूटा हल ठीक हो गया। मेरी गाय उठ भी नहीं पा रही थी, अब फिर से दूध देने लगी है। धीरे धीरे पूरे गांव से लोग उसकी झोपड़ी के बाहर जमा होने लगे। कोई टूटी हुई फावड़ा लेकर आता, कोई अपने बीमार बैल को लेकर खड़ा होता, तो कोई अपनी निजी चिंताओं के बोझ के साथ। जब जब विराज उस नाल से औजार छूता या जानवर को हाथ फेर कर आशीर्वाद देता, समस्या गायब हो जाती। लोगों के चेहरे पर चमक लौट आती और कई तो भावुक होकर उसके पैरों में झुक जाते। कोई रोते हुए कहता, विराज भैया, आपने तो हमारा घर बचा लिया। किसी की आंखों से राहत के आंसू बहने लगते, कोई उसकी हथेलियां पकड़कर आशीर्वाद देता। पर इसी भीड़ में थोड़ी दूरी पर खड़ा सरपंच धर्मवीर सब कुछ तिरछी नजर से देख रहा था। उसके मन में जलन की लपटें उठ रही थीं। ये लोहार तो रातों रात भगवान बन बैठा। लोग इसे सिर पर बिठाने लगे और मेरी इज्जत, मेरी ताकत सब खतरे में है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो गांव वाले मुझे भूल जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि ये विराज मुझसे बड़ा हो जाए।
धर्मवीर ने भीड़ से मुस्कुराकर दिखाया, पर उसके भीतर ईर्ष्या और लालच धीरे धीरे जहर की तरह पनपने लगे। एक रात धर्मवीर ने सोचा और वो मन ही मन बोला, अगर ये नाल मेरे पास आ जाए तो मैं इस गांव का राजा बन जाऊं। और उसने एक योजना बनाई। धर्मवीर चुपके से विराज के पास जा पहुंचा और चमकती नाल चुरा लाया और लालच में उसने उसे अपने घर छुपा दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही अचानक उसके घर से धुआं और आग उठने लगी। लोग भागे भागे आए, पर देखते ही देखते सब कुछ राख में बदल गया। वो नाल फिर से विराज के पास जा पहुंचा और धर्मवीर सर झुकाकर खड़ा रह गया। इससे गांव वालों को ये सीख मिल गई कि वरदान हमेशा नेक दिल इंसान के पास रहता है, लालच इसे छूते ही श्राप बन जाता है। उड़ती उड़ती ये खबर राजा विक्रमदेव तक पहुंची और उसने विराज को दरबार बुलाया। दरबार में भीड़ लगी थी। राजा विक्रमदेव अपने स्वर्ण सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और संदेह दोनों झलक रहे थे। सैनिकों ने विराज को आगे लाकर खड़ा किया। राजा भारी स्वर में बोले, सुना है तेरे पास कोई चमत्कारी घोड़े की नाल है। 200 साल से मेरे पूर्वजों का खजाना इस ताले में कैद है। अगर तेरे पास सचमुच शक्ति है तो इसे खोल दिखा। विराज ने नाल से ताला छुआ और ताला पल भर में खुल गया। क्षण भर में तेज टंकार हुई और सदियों पुराना लोहे का ताला अपने आप खुलकर जमीन पर गिर पड़ा। पर अंदर सोना चांदी नहीं था, सिर्फ एक पत्थर जिस पर लिखा था, खजाने का रास्ता उस जंगल में है जहां रोशनी भी जाने से डरती है। राजा की आंखों में लालच चमक उठा। राजा विक्रमदेव की आंखें अचानक चमक उठीं। उनकी सांसें तेज हो गईं। वो खड़े हुए और गूंजती आवाज में बोले, कल से तू और मेरे सैनिक उस जंगल की ओर निकलोगे। विराज डर गया, क्योंकि वो जानता था उस जंगल का नाम सुनते ही गांव के लोग कांपते हैं। वे उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां आपस में उलझी हुई थी और चांदनी उनकी दरारों से छनकर जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। विराज आगे आगे चल रहा था, हाथ में मशाल लिए। उसके पीछे सैनिक चुपचाप कदम मिलाते हुए बढ़ रहे थे। सैनिकों की आंखों में अंधेरा और लालच भरा हुआ था। वे सब थक चुके थे। घने जंगल में उस गुफा को ढूंढना जैसे नामुमकिन सा लग रहा था। सबने एक पेड़ के नीचे आराम करने की ठानी। विराज काफी थक चुका था, उसे वहां नींद आ जाती है। इसी बीच जैसे ही एक सैनिक विराज के पास तलवार लेकर पहुंचता है, अचानक नाल नीली चमक बिखेर देती, जिससे वे विराज से वो नाल ना ले पाते। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं होता जो सामने खड़ा है, बल्कि वो होता है जो हमारे साथ चलता है। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार विराज और सैनिक एक घने जंगल के बीच पहुंचे। वहां बेलों और चट्टानों के बीच छिपी हुई एक अजीब सी गुफा मिली। जैसे ही विराज ने कदम बढ़ाया, दीवारों पर मशालें अपने आप जल उठीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। गुफा के बीचों बीच एक विशाल लोहे का संदूक रखा था। विराज ने घोड़े की नाल निकालकर संदूक को छुआ। धीरे धीरे ताले खुलने लगे और अचानक ढक्कन ऊपर उठ गया। अंदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात की चमक चारों ओर फैल गई। सैनिकों की आंखें लालच से चौंधिया गईं। वे पागल होकर खजाने पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही किसी ने सोने को हाथ लगाया, धुआं उठा और एक रहस्यमयी आवाज आई और वो सब डर गए। विराज सहमकर पीछे हट गया। तभी चारों ओर गहरी गूंज सुनाई दी और धुएं से वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज गंभीर। ये सोना असली खजाना नहीं था, ये तो तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा थी। जो लालच में अंधे हो जाते हैं, उनका यही अंजाम होता है। साधु ने धीरे धीरे एक छोटा सा संदूक निकाला और विराज की ओर आगे बढ़ा। जैसे उसने संदूक खोला, अंदर चमकते हुए औजार रखे थे, जैसे किसी पुराने कारीगर के हों, और बीच में एक धातु का टुकड़ा रखा था जो हल्की सी रोशनी फैला रहा था। विराज हैरान होकर उसे देखने लगा।
साधु ने गहरी आवाज में कहा, विराज, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं इस नाल का रक्षक हूँ। अपनी ईमानदारी साबित करके अब से तुम इसके अगले रक्षक बन गए हो। यह चमत्कारी नाल तुम्हारे हाथों में रहेगा। पर इसका मतलब क्या है? साधु ने गंभीर होकर कहा, इस नाल की ताकत बहुत बड़ी है। अगर इसका रहस्य बाहर गया तो लोग इसके पीछे जान भी ले सकते हैं। इसलिए तुम्हें इसे हर किसी से छुपा कर रखना होगा, अपने गांव वालों से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी। विराज की आंखें भर आईं। उसकी आवाज कांप गई। अपने बेटे और पत्नी से भी? ये कैसी सजा है? मैं उनसे झूठ बोल के कैसे जी पाऊंगा? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, त्याग ही असली ताकत है। अगर तुम्हें अपनों की भलाई चाहिए तो तुम्हें उनसे ये राज छुपाना ही पड़ेगा। विराज साधु की बात मान लेता है और नाल और संदूक लेकर जंगल से अपने गांव की ओर चला जाता है। विराज भारी मन से गांव लौटा। उसने रास्ते में नाल को एक पुराने कुएं की गहराई में डाल दिया था। वो चमकती नाल कहाँ है? विराज ने सिर्फ मुस्कुराया और संध्या के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। टूटे औजार ठीक होने लगे, बीमारियां कम हो गईं और लोग चैन से जीने लगे। आज भी बरसात की रातों में उस कुएं से नीली रोशनी उठती है। कहते हैं कोई नेकदिल इंसान अगर सच्ची जरूरत में हो तो नाल खुद उसका रास्ता ढूंढ लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।